गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th में रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशन वाला देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो वन डायमेंशनल में क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वी ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, इसमें ये फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई करोगे, ठीक है। मीन्स ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, दूसरी चीज़, ये एक वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म है ये। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए रखोगे तो विद डायरेक्शन रखना है आपको, विद साइन रखना है। वेलोसिटी ऑफ बी रखोगे तो विद साइन रखना है, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर पे बच्चों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वन डायमेंशनल वाली मोशन में, 1D हम कर लेते हैं कि ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है। मान के चलो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ए की जो है वो इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ माइंड में सेट कर लो बच्चों, इधर की डायरेक्शन को जनरली हम पॉजिटिव मानते हैं और इधर की डायरेक्शन को जनरली हम नेगेटिव मानते हैं। मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं हम, ठीक है। सो आपको अगर निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी होगा। अच्छा, विद साइन रखेंगे हम। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो माइनस का 20 लेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो प्लस का 10 लेंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस का 20 माइनस 10 माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या बच्चों? इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इससे क्या पता चलता है वेलोसिटी ऑफ ए हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब हम बी पे खड़े होके देख रहे हैं। मान के चलो बी कोई गाड़ी है जो इधर मुँह कर रही है, बी पे खड़े होके ए की स्पीड देख रहे हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नेगेटिव दिख रही है, मीन्स माइनस का 30, और माइनस की 30 मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ए हमें, और वो भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा एक वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी, पहले इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी है क्या बच्चों? अगर आप ग्राउंड पे खड़े होके देखते ए को तो आपको उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी दिखाई देती। ओरिजिनल मीन्स 20 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन आप बैठ गए मूविंग ऑब्जेक्ट पे। अब मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो ए की वेलोसिटी, तो आपको डिफरेंट कुछ अलग दिखाई देगी ओरिजिनल से। वो अलग वाली जो वेलोसिटी है वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बच्चों। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं ए के रेस्पेक्ट में। मीन्स आप ए पे बैठ के बी की देख रहे हो अब, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए करना पड़ेगा बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी आपका प्लस का 10, बताओ इसमें कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा आपका 10 माइनस माइनस प्लस 20 दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ठीक है, चलो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी भी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टू डायमेंशनल में हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे टू डायमेंशनल मोशन में। तो बड़ा सिंपल है टू डायमेंशनल मोशन में। मान के चलो ए ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की, और एक ऑब्जेक्ट बी है वो इधर जा रहा है, बी ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ ए हो गया ये वाला। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, अब उस पर बड़ा फोकस करना है आपको। ए की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी 10, बी की जो वेलोसिटी है वो, अब जो बी की वेलोसिटी वो पॉजिटिव मानी जाएगी इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हमें वी बी नहीं लेना, हमें माइनस का वी बी लेना। मीन्स वी बी जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वेक्टर लेना हमें, तो इस डायरेक्शन में लेना है। मीन्स वी ए तो रह जाएगा आपका 10 इधर का इधर ही, और वी बी आपका हो जाएगा अपोजिट में माइनस का वी बी दैट इज़ 20। अच्छा, ये 120 था तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस करोगे 120 तो ये हो जाएगा 60, ठीक है बच्चों।
सो अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, अब आपको जो है क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस का माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी, मीन्स आपको इन दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन निकालना है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2va vb कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। सो अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों आपका va का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कोस ऑफ 60। कोस 60 की वैल्यू आप डायरेक्टली रख लो हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। और वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 100 ये आ गया, 400 ये आ गया, 500 दोनों ऐड करके प्लस 200 ये हो गया बच्चों, तो ये आ गया √700। तो 10 बार आ गया 10√7 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में आपको? ठीक है बच्चों। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन। मीन्स आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको कि वी ए 10 से जा रहा है, वी ए 10 से जा रहा है, वी बी 20 से जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 है, कितना है 120। अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच का जो बच्चों रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो तो यहाँ आएगा, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना, हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ माइनस वी बी और वी ए का। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं यहाँ कहीं आएगा बीच में आर, तो वी ए हो गया 10। अब आप एक काम करो, वी बी के दो कंपोनेंट ले लो, एक तो इधर ही आ जाएगा दैट इज़ वी बी कोस 60 और एक इधर आ जाएगा वी बी साइन 60। ठीक है बच्चों, इन दोनों के रिजल्टेंट ये हो गया। तो ये तो वी बी साइन 60 तो पता ही है मेरे को, 20 इंटू साइन 60 √3/2 दैट इज़ 10√3। बताओ कोई दिक्कत है? वी इधर की तरफ जो वेक्टर हो गया नेट वेक्टर, वी बी का कोस कंपोनेंट प्लस वी ए मीन्स ये हो जाएगा आपका नेट, वी बी मीन्स 20 कोस 60 हाफ प्लस का 10 दैट इज़ 20। ठीक है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट हमारा हो गया ये इस तरीके से आप कर लोगे, मीन्स इधर नेट वेक्टर वी बी बचा 20 बचा और इधर नेट वेक्टर हमारा 10√3 बचा। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? tan थीटा, डायरेक्शन निकालनी है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 से √3/2, tan थीटा इज इक्वल टू √3/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी 10√7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है? वो चल रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2 एंगल पे विद रेस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स किस रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों ये जो चेंज है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको ये माइंड में रखना ही नहीं है कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, नहीं। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, विद साइन चाहे कोई सा भी हो एक्सेलरेशन का साइन, आप उसको एक्सेलरेशन ही बोलोगे। साइन से डिसाइड नहीं करते हम कि ये रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन है, वो डिसाइड होता है, मैं बताऊंगा आगे रिटार्डेशन कैसे डिसाइड होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के टाइप।
देखो एक तो होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स हर बार 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है पर सेकंड में, मीन्स पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है ना, तो हर पर सेकंड में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो 10 का आ रहा है, मीन्स एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सीलरेशन, मीन्स पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आया, अगले एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया वेलोसिटी में, मीन्स वेलोसिटी आपकी जो है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ेगी, एक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सीधा हम चलते हैं रिटार्डेशन की तरफ। रिटार्डेशन क्या वो देख लो बच्चों। रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन में पहले मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पहले रिटार्डेशन समझो। रिटार्डेशन है व्हेन acceleration is in opposite direction of velocity of moving object। या तो ऐसा बोलो या ऐसा बोल दो, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन लग रहा हो, मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन किधर करेगा, जिधर उसकी वेलोसिटी है, मीन्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। इसका मतलब डिपेंड करता है ए का जो साइन है वो वी के साइन के अपोजिट है तो रिटार्डेशन है, ठीक है, रिटार्डेशन है। तो यही कंसेप्ट है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता चला जाता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी के। अच्छा, इसमें आपको कैसे कंफ्यूजन दूर करना है कि रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन है। इस डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव। भाई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन भी इधर ही है, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव। ए और वी अगर सेम साइन है, सेम साइन के हैं तो एक्सेलरेशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वेलोसिटी उसका पॉजिटिव है लेकिन रिटार्डेशन अपोजिट में लग रहा है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, सो ए और वी के साइन क्या है, ए और वी के साइन जो है वो अपोजिट साइन है, ए और वी के जो साइन है वो अपोजिट साइन है। इसका मतलब ये जो है वो रिटार्डेशन है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वेलोसिटी उसका नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ए और वी का साइन जो है वो कैसा है, अपोजिट है, तो ये कैसा केस है, रिटार्डेशन का केस है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ए का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तब भी ये रिटार्डेशन है, ए का साइन यहाँ नेगेटिव है तब भी ये रिटार्डेशन। मीन्स साइन से डिसाइड नहीं होता कि ये रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन है। डिसाइड कैसे होता है, ए का साइन अगर वेलोसिटी के साइन के अपोजिट है तो वो रिटार्डेशन है, और सेम साइन के हैं और भी तो वो एक्सेलरेशन है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे रिटार्डेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है बच्चों। तो आप घर पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रैक्टिस एक्सेलरेशन के ऊपर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।